एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट डिपेंड अपॉन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन अर्थ। अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। जो अर्थ रोटेट करती है वो अपनी एक्सिस पर करती है, धुरी पर करती है। ठीक है, दिस कॉल्ड स्पिनिंग ऑफ अर्थ। जिसे क्या बोला जाता है? स्पिनिंग ऑफ अर्थ। और रोटेशन, इसे क्या बोलते हैं? रोटेशन भी बोलते हैं। अर्थ टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ कितना समय लेती है एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए? 24 घंटे का समय लेती है। एट द सेम टाइम द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। दिस इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। क्या कहा जाता है इसे? रिवॉल्यूशन। इट टेक्स 365 होल 1/4 days टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। उसको पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में सूर्य के चारों ओर उसको कितने डेज लगते हैं? 365 होल 1/4 days। एज द सन इज स्टेशनरी एंड द अर्थ स्पिन्स अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। जो सन है वो क्या है? स्थित है, लेकिन और क्या है? ये अर्थ के चारों ओर अपनी धुरी पर क्या करता है? चक्कर लगाता है। ओनली हाफ ऑफ इट्स रिसीव सनलाइट एट एनी टाइम। और क्या है? केवल आधी ही ये जो सनलाइट है वहाँ कहीं भी मतलब एनी टाइम पहुँचती है, प्राप्त होती है। थस इस प्रकार द पार्ट दैट रिसीव सनलाइट हैज डे एंड द पार्ट विच डज नॉट रिसीव सनलाइट एज नाइट। क्या है? जो पार्ट पहुँचता है, रिसीव होता है, तो उसे बोलते हैं डे। और जितना हिस्सा दिखाई सनलाइट नहीं प्राप्त होता उतने में उसे कहते हैं नाइट। ठीक है, मतलब जब आपको वो सनलाइट अर्थ पर पड़ती है तब वो क्या होगा? डे होगा। अगर जिस भाग में जितनी में नहीं पड़ती वहाँ रात होगी। ठीक है। ऑल्सो द सरफेस ऑफ अर्थ इज कर्व। जो क्या है? अर्थ की जो सरफेस है वो क्या है? कर्व है। ठीक है। इट मीन्स ऑल द रीजन्स ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट। इसके कारण क्या होता है? इसका मतलब है कि जो पृथ्वी के क्षेत्र के सभी जगह क्या है? समान अमाउंट में मात्रा में सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, रिसीव नहीं होती। दिस इज बे डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ हैव डिफरेंट क्लाइमेट। इसका कारण है कि जो पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्या होती? क्लाइमेट होती, जलवायु होती। As the earth revolves around the sun while spinning, so those regions which get close to sun become hot, while those which are away from the sun are cold. क्या होता है? इस revolution के कारण सूर्य के जो अर्थ रिवॉल्व करती है सूर्य के चारों ओर, तो क्या होता है? जो स्पिनिंग होती है, जिसकी जहाँ तक उसकी लाइट पहुंच जाती है वहाँ हॉट रहता है, जबकि जहाँ जो सूर्य से दूर रहती है जो क्षेत्र, वहाँ क्या होता है? फ्रॉम द सन आर कोल्ड। ठीक है, ठंडा होता है। अर्थ इज टिप्ड एट एन एंगल ऑफ 23 डिग्री 23 होल 1/5 डिग्री फ्रॉम इट्स वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अब आते हैं हम क्लाइमेट एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। हम एनिमल्स के उनका अनुकूलन किस टाइप से होता है एनिमल्स पर क्लाइमेट का, हम वो देखेंगे। ठीक है। एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेट रीजन्स आर फाउंड विथ मैनी यूनिक फीचर्स विच हेल्प them to survive in that climate। क्या है? जो एनिमल्स जो रहते हैं डिफरेंट क्लाइमेट रीजन्स में, क्षेत्र में, वहाँ क्या होते हैं? मैनी अनेक प्रकार की यूनिक फीचर्स पाए जाते हैं, जो कि उनकी क्या करते हैं? उनके जीवन यापन करने के लिए एक जलवायु क्या करते हैं? उनको एक जलवायु की क्या करते हैं? जलवायु की जो विच हेल्प देम टू सर्वाइव, जो हेल्प क्या करते हैं? उनके लिए सर्वाइव करते हैं क्लाइमेट में। ठीक है, उनकी जलवायु में। थस इस प्रकार टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप सर्टेन फीचर्स एंड हैबिट्स विच improve its chances to survive in climate it lies in is called adaptations। क्या किसी की जो विशेषता होती है, टेंडेंसी ऑफ किसी की विशेषता
और उनकी आदतों को डेवलप करने के लिए जीव की जो टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति, टेंडेंसी मतलब होता है प्रवृत्ति, जो उसके रहने की, क्लाइमेट में जीवित रहने के अवसरों को क्या करती है, सुधार करती है, उसे बोला जाता है एडप्टेशन। द मोस्ट डिफिकल्ट क्लाइमेट्स आर एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड। क्या है, जो मोस्ट डिफिकल्ट क्लाइमेट होती है वो क्या है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडी होती है। बट इट इज़ डिस्कवर्ड दैट एनिमल्स लाइफ इज फाउंड इन दीज क्लाइमेट्स ऑल्सो। क्या है, बट जो क्या करते हैं वो, लेकिन यह पता चला है कि जानवरों का जो जीवन है इन जलवायु में भी पाया जाता है। ठीक है, इनमें भी होता है। पोलर रीजन्स हैव वेरी कोल्ड क्लाइमेट वाइल द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव वेरी हॉट क्लाइमेट। और जो क्या पोलर रीजन में, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो वहाँ की कैसी रहती है जलवायु, बहुत कैसी रहती है, कोल्ड क्लाइमेट रहती है। जबकि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, वहाँ की जो क्लाइमेट रहती है वो बहुत गर्म रहती है। इस प्रकार एनिमल लिविंग हेयर हैव डेवलप्ड डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स टू एडजस्ट इन दीज क्लाइमेट्स। और ये इसलिए जो यहाँ जो एनिमल्स जीवन रहते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो अलग अलग तरीके प्रकार से होती है, अलग, ठीक है, और वो उसी में एडजस्ट करते हैं। ठीक है, उसी एडजस्ट क्लाइमेट में एडजस्ट हो जाते हैं। लेट अस नाउ स्टडी द एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो क्या यहाँ हम कुछ नीचे, अब हम यहाँ कुछ नीचे दिए गए जो एडेप्टेशंस हैं एनिमल्स के, जो कहाँ रहते हैं, पोलर रीजन्स में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो हम उनके बारे में जानेंगे। एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन्स। क्या है, एडेप्टेशन, उनका अनुकूलन, किनका, एनिमल लिविंग जो कहाँ रहते हैं, इन पोलर रीजन में रहती हैं। एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन्स, ठीक है, जहाँ ध्रुवीय क्षेत्र में रहती हैं। द पोलर रीजन आर द एरियाज अराउंड द पोलर्स ऑफ द अर्थ वेयर सन इज विजिबल फॉर ओनली 6 months ऑफ द ईयर। क्या होता है, ध्रुवीय क्षेत्र जो है वो पृथ्वी का क्या है, ध्रुव है ना, जहाँ पर सन इज, जहाँ सूर्य क्या है, केवल फॉर ओनली, केवल 6 months के लिए 6 months में के लिए दिखाई देता है, 6 months में के लिए दिखाई देता है। ठीक है, 6 months में। इवन वेन द सन इज विजिबल इट्स शाइनी वेरी वीकली। जब क्या होता है, यहाँ जो सूर्य दिखाई देता है वो कैसा रहता है, बहुत वीकली शाइन करता है। थस इस प्रकार दीज आर द वर्ल्ड कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, आइसेस एंड वाइंडेस्ट रीजन्स। ये सभी कैसे होते हैं, ये यहाँ के जो वर्ल्ड के हैं वहाँ कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, ये सभी प्रकार के रीजन क्षेत्र होते हैं। ड्यूरिंग विंटर के दौरान द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज 40 डिग्री सेल्सियस। विंटर के दौरान जो टेम्परेचर होता है वो कितना हो सकता है, कितना लो हो सकता है, 40 डिग्री सेल्सियस। वाइल जबकि द वार्मेस्ट मंथ जून में, सबसे ज़्यादा जून में, एज टेम्परेचर ऑफ अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस ही होता है वहाँ का। ठीक है, पोलर रीजन्स का। पोलर बियर, पेंगुइन, सील्स, पोलर बर्ड्स एक्सेट्रा आर सम एनिमल दैट आर फाउंड इन पोलर रीजन्स। ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। द जनरल फीचर्स फाउंड इन द एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन्स आर, ये जो नीचे दिए गए हैं इनके कुछ फीचर्स हैं। एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन आर यूजुअली वाइट और लाइट कलर्ड। जो एनिमल्स यहाँ रहते हैं पोलर रीजन्स में वो यूजुअली कैसे होते हैं, वाइट और लाइट कलर्ड के होते हैं। इट कीप्स देम इनविजिबल इन स्नो एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रेडिएटर्स। जो क्या ऐसे, जो उनको क्या करता है, स्नो में कैसे रहते हैं, बर्फ में वो इनविजिबल रहते हैं, एंड वो
किससे प्रोटेक्ट रहते हैं? दे आर प्रेडेटर्स, वो अपने शिकारियों से कैसे रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। ड्यूरिंग विंटर के दौरान मोस्ट एनिमल्स लिविंग देयर गो फॉर अ लॉन्ग स्लीप विच इज कॉल्ड हाइबरनेशन। ठीक है, कुछ क्या होते हैं, वहाँ रहने वाले जानवर लंबी नींद के लिए जाते हैं, जिसे बोला जाता है हाइबरनेशन। एट दिस दे यूटिलाइज एनर्जी स्टोर्ड इन देयर बॉडी एज फैट। वो क्या कर लेते हैं? अपने अंदर एनर्जी यूटिलाइज, जो अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अपने बॉडी के अंदर एक एनर्जी स्टोर करके रखते हैं एज फैट की तरह। These animals have a thick fleece। इनकी जो स्किन होती है, जो इनकी स्किन होती है वो थिक फ्लीस मतलब बहुत ज़्यादा मोटी होती है ऑन देयर बॉडीज, उनकी बॉडी पर। दिस वर्क इज क्वेल्ड फॉर देम एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। जो उनको ये जो है ये किसका काम करती है? यह उनके लिए एक रजाई का काम करता है और उन्हें अत्यधिक जो ठंड से बचाता है। ठीक है, अब आएंगे हम एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर। इनका कैसा होता है इनका अनुकूलन? द बॉडी ऑफ अ पोलर बियर इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ थिक फर। जो पोलर बियर की जो बॉडी रहती है वो एक थिक फर की जो लेयर है उससे कवर्ड रहती है। दिस कीप द पोलर बियर वार्म एंड ड्राई। और इससे वो जो क्या है, जो क्या रखती है, उसको वार्म और ड्राई रखती है। द पोलर बियर हैज अबाउट 11 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। उसके अंदर स्किन के अंदर कितनी 11 सेंटीमीटर जो रहती है, वो इतनी लेयर रहती है, वो इतनी 11 सेंटीमीटर मोटी होती। दिस डिपोजिशन ऑफ फैट इज कॉल्ड ब्लबर। ये डिपोजिशन फैट का क्या बोला जाता है? ब्लबर बोला जाता है। ठीक है, इट कीप्स द पोलर बियर वार्म इवन व्हेन इट इज स्विमिंग इन आइसी कोल्ड वाटर। ठीक है, जो किसको पोलर बियर को क्या रखता है? वार्म रखता है। इवन व्हेन इट स्विमिंग, जो स्विमिंग और जो आइस में क्या करते हैं? स्विमिंग और कोल्ड वाटर में। ठीक है, स्विमिंग करने के लिए। पोलर बियर्स हैव वाइड एंड लार्ज paws that help them to walk on snow and in swimming। जो पोलर बियर होते हैं उनके जो पोलर बियर के चौड़े और बड़े पंजे होते हैं जो उन्हें बर्फ पर तैरने में मदद करते हैं और चलने में। दे हैव 5 वेरी शार्प claw on each foot for grasping eyes and their prey। उनके पास बर्फ और उनके शिकार करने के लिए पैर पर 5 बहुत जो पंजे होते हैं। ठीक है, बहुत शार्प पंजे होते हैं। ठीक है, बर्फ पे चलने के लिए। द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल हेल्प देम to locate their prey from a long distance। It also help save them from predators। ये भी उनके लिए predators से क्या करता है? हेल्प करता है, जो उनके शिकारी होते हैं, उनको शिकार करने वाले। क्या है? जो लंबी दूरी से अपने शिकार का पता लगाने के लिए उनमें एक क्या हो? सूंघने की एक तीव्र क्या होती है? सेंस होती है, जिससे वो इसके कारण वो क्या है? अपने शिकारियों से सेफ रहते हैं, उनको सेव करने में मदद करता है। पोलर बियर आर स्ट्रॉन्ग स्विमर एंड आर नोन टू स्विम एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। जो उनकी स्विमिंग की स्पीड रहती है वो स्ट्रॉन्ग स्विमर होते हैं और जो उनकी स्पीड होती है वो 100 किलोमीटर पर आवर होती है। दे कैन क्लोज देयर nostrils for about 2 minutes under water up to a depth of 6 meters। ठीक है, वो 6 मीटर्स वाटर के अंदर रह सकते हैं। ठीक है, अपनी नोज को क्लोज करके अबाउट 2 मिनट्स के लिए। अब वो वाटर में कितने अंदर तक रह सकते हैं? 6 मीटर तक। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एडेप्टेशन ऑफ पेंगुइन। ठीक है, यहाँ तक आपको जो भी डाउट हो बेटा तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।